एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने राजा को एक काठ का घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, यह न तो कुछ खाता है और न ही कुछ पीता है, और जहां चाहो वहां यह ले जाता है। विक्रमादित्य उस आदमी के हाव भाव देखकर समझ गए कि कुछ तो अजीब हो रहा है। उन्होंने तत्काल दीवान को बुलाया और आदेश दिया कि उस व्यक्ति को 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाएं। दीवान आश्चर्यचकित था, पर राजा के आदेश का पालन करते हुए उसने उसे सिक्के दे दिए। धन लेकर वह व्यक्ति वहां से चला गया, पर जाते जाते कह गया, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। एक दिन विक्रमादित्य उस काठ के घोड़े का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें उस व्यक्ति की बात याद नहीं रही और उन्होंने घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी अचानक वह काठ का घोड़ा आकाश में उड़ गया और समुद्र पार ले जाकर विक्रमादित्य को एक भयानक जंगल में गिरा दिया। होश संभाल कर राजा आगे बढ़े, पर वे उस रहस्यमयी जंगल में खो गए। 15 दिनों तक भटकने के बाद उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक पेड़ था, उसके पास 2 कुएं थे और पेड़ पर एक बंदरियां बैठी थी जो कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ जाती। विक्रमादित्य छिपकर यह सब देख रहे थे। दोपहर होते ही एक तांत्रिक गुफा से बाहर आया। उसने एक कुएं से पानी लिया और बंदरियां पर छिड़क दिया। तभी वह बंदरियां एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तांत्रिक कुछ समय उसके साथ रहा, फिर उसने दूसरे कुएं से पानी लेकर स्त्री पर छिड़का और वह फिर से बंदरियां बनकर पेड़ पर चढ़ गई। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। विक्रमादित्य ने भी कुएं का पानी लेकर बंदरियां पर छिड़का और वह फिर से सुंदर स्त्री बन गई। जब राजा ने प्रेम से उसकी ओर देखा तो वह बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तपस्विनी हूं। यदि मैंने श्राप दे दिया तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मुझसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनते ही वह स्त्री विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, आप यहां से तुरंत चले जाइए, नहीं तो तांत्रिक आकर हमें श्राप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगी? स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पिता कामदेव और माता पुष्पावती हैं। जब मैं 12 वर्ष की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझसे काम करने के लिए कहा। मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया। वह मुझे यहां ले आया और बंदरियां बनाकर रखा है। सच ही कहा गया है कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। इतने में तांत्रिक वहां आ पहुंचा और स्त्री को विक्रमादित्य के साथ देखकर आग बबूला हो गया। उसने अपने काले जादू के प्रभाव से नरभक्षियों की सेना बुला ली और आदेश दिया कि वे विक्रमादित्य के टुकड़े टुकड़े कर दें। जैसे ही नरभक्षी राजा की ओर बढ़े, विक्रमादित्य का क्रोध भड़क उठा। अकेले योद्धा ने पूरी नरभक्षी सेना पर आक्रमण कर दिया और देखते ही देखते सभी को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। विक्रमादित्य जैसे ही तांत्रिक की ओर बढ़े, वह अदृश्य हो गया और फिर प्रकट होकर अट्टहास करने लगा। राजा समझ गए कि यह तांत्रिक मायावी है और इसे सामान्य रूप से हराना संभव नहीं होगा। तब उन्होंने बेताल का आह्वान किया। बेताल प्रकट हुआ और पूरी घटना सुनकर बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, इस दुष्ट को मैं देखता हूं। बेताल की शक्तियों के आगे तांत्रिक की जादुई शक्ति निष्फल हो गई और वह विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने तांत्रिक को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और वह तुरंत गायब हो गया। विक्रमादित्य सकुशल उस स्त्री को अपने राज्य में ले आए और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया।